हेलो डियर स्टूडेंट्स ये कक्षा बीए तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए है, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र का प्रश्न पत्र द्वितीय पढ़ रहे हैं। और आज ये आपका लेक्चर नंबर 15 है और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं माध्य। इसके पहले के जो दो लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 14, वहाँ से हमने सांख्यिकी की शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? सांख्यिकी की। सांख्यिकी क्या ही ये सब टॉपिक है, हमने क्या शुरुआत की थी? सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक, इंग्लिश में इसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, हमने सांख्यिकी की शुरुआत की थी और उसी का ये सब टॉपिक है माध्य। ठीक है, हम सीख रहे थे माध्य निकालना। इसके पहले की जो क्लासेस हैं उन क्लास में हमने डिस्कस किया था कि सबसे पहले तो हमने डिस्कस किया था कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कौन कौन सी होती हैं। उसमें हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में जाना था। अब हम उसके बाद माध्य निकालना सीख रहे थे। तो जब हमने माध्य निकालना सीखा था तो माध्य में हमने दो बातें जान ली थी कि माध्य हम दो तरीक़ों से निकालते हैं, या माध्य निकालने के लिए हमें दो प्रकार के आंकड़े दिए होते हैं। एक होता है अवर्गित समूह और दूसरा होता है वर्गित समूह। क्या होता है? वर्गित समूह। इसे आपको बुक में मिलेगा, इंग्लिश में इसे आप कह सकते हैं अनग्रुप्ड डेटा, और इसे कहेंगे ग्रुप्ड डेटा। ठीक है बच्चों, तो ये अनग्रुप्ड डेटा है और ये ग्रुप्ड डेटा। हमने अनग्रुप्ड डेटा का जब पढ़ा था, हमने अनग्रुप्ड डेटा में आपको समझाया था कि इसमें जो आपको आंकड़े दिए होंगे वो किसी भी ग्रुपिंग में नहीं होंगे, एक रॉ आंकड़े होंगे आपके पास बिल्कुल। उनमें से आपको माध्य निकालना होगा। तब जो माध्य निकालने का सूत्र होता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी, वो सूत्र आपको बताया था, फिर से बता देता हूँ। माध्य बराबर सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इसे सिग्मा x अपॉन n इससे भी डिनोट किया जा सकता है। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n। ठीक है, ये अवर्गित समूह के लिए था। जब हमें वर्गित समूह पढ़ना था तो वर्गित समूह में भी दो प्रकार के आंकड़े आते हैं, दो प्रकार के फॉर्मूले हैं वर्गित समूह में। पहला एक होता है दीर्घ विधि। ठीक है, इसे इंग्लिश में लॉन्ग मेथड या रियल मीन मेथड कहते हैं। रियल मीन मेथड बोलते हैं। ठीक, यहाँ पर मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन n। यहाँ मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला रहता है आपके पास। और जब हम लघु विधि से निकाल रहे होते हैं, दूसरी विधि कौन सी होती है? लघु विधि, जिसे हम शॉर्ट मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड में हम इसे ही एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है मीन इज इक्वल्स टू एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा fx अपॉन n इंटू आई। ये होता है एज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, तो इतनी चर्चा हम पिछली कक्षा में कर चुके थे, लेकिन फिर भी हम अपने कुछ बच्चों को जिनको ये समझने में समस्या होती है माध्य कितने पार्ट में आपसे पूछा जाता है, या उनके कौन कौन से डिवाइडेशन है, किसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि हमारे साथ वो बच्चे भी जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं जो
क्लास 8 के बाद जो मैथ्स नहीं पढ़ पा रहे होते हैं, उन्होंने मैथ्स अपनी छोड़ दी होती। क्लास 9 10th में कुछ बच्चे मोस्ट प्रोबेबली गर्ल्स ऐसा करती हैं, होम साइंस में स्विच कर जाती हैं और मैथ्स से वो कनेक्ट नहीं रह पाती। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th के बाद मैथ्स को स्विच कर देते हैं, 11 12th में बायो ग्रुप में आ जाते हैं या फिर आर्ट्स स्ट्रीम में आ जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और या फिर जो आर्ट्स ग्रुप में आ गए होते हैं उनके साथ तो ये बिल्कुल ही छूट गया होता है। तो हमें उन सारे बच्चों को एक साथ लेकर चलना है, इसीलिए मैंने इस फॉर्मूले को दोबारा आपके सामने रखा, क्योंकि पिछली कक्षा में भी हम इसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, आज की कक्षा में भी फिर हम इसे एक बार डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आज देखिए, अवर्गित समूह, पहली बात तो माध्य निकालना आपको आना चाहिए। माध्य किस प्रकार से निकलता है? जो डेटा आपको दिया है, डेटा आपको समझना होगा कैसा है, वो अवर्गित है या वर्गित है, यानी अनग्रुप्ड है या ग्रुप्ड है, ठीक है। अगर अनग्रुप्ड है तो हम इस प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे, ग्रुप्ड है तो उसमें हम ये देखेंगे कि दीर्घ विधि प्रयोग करें या लघु विधि प्रयोग करें। तो यहाँ एक बात याद रखिएगा, दीर्घ विधि हम तब प्रयोग करते हैं जब डेटा थोड़ा कम हो, जब डेटा थोड़ा कम हो, आंकड़े थोड़े कम हो, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या नंबर ऑफ स्टेप्स जो होते हैं वो उसमें कम हो, तो दीर्घ विधि हम प्रयोग कर सकते हैं। नाम से बिल्कुल अपोजिट चलता है, नाम लॉन्ग मेथड है, लेकिन इसमें जब डेटा कम होते हैं तभी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन जब डेटा बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इन द सेंस इन द थाउजेंड्स, जब डेटा इतना होता है, बहुत ज़्यादा डेटा होता है, तब हम शॉर्ट मेथड का यूज़ कर रहे होते हैं। इट्स कॉल्ड एज्यूम्ड मीन मेथड, हम तब एज्यूम्ड मीन मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि आपको एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है? वैसे तो मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट तो पूरा है, क्योंकि एक अच्छे स्टूडेंट को मीन, मीडियन, मॉड निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह आना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन में आ चुके हो तो इतना तो कन्फर्म है कि आना ही चाहिए, ठीक, क्योंकि ये आपके 7th 8th के सिलेबस में भी हुआ करता है और आज भी है। तो आप अगर अभी भी 7th 8th का बुक उठाकर पढ़ना शुरू कर दोगे तो वहाँ से सीख जाओगे। इट्स नॉट वेरी टफ, गॉट इट। तो अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो एग्ज़ाम में आपसे अनग्रुप डेटा रेयरली ही पूछा जाता है, वेरी रेयर, इट्स वेरी रेयर, बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टैटिस्टिक। सबसे इजी होता है अगर आपसे यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं आपसे या तो लॉन्ग मेथड पूछा जाता है, एंड 90% चांस होता है कि आपसे एज्यूम्ड मीन मेथड ज़रूर पूछा जाता है। मीन निकालने के लिए आपसे एज्यूम्ड मीन मेथड ही पूछा जाता है। ओके, तो आपको इस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहना है, लेकिन यहाँ पर फोकस करने के लिए आपको इन दोनों को भी समझना इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। इन दोनों को समझना भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि अनग्रुप डेटा में हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे होते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं, तो एक क्वेश्चन मैं आपके सामने अनग्रुप डेटा का आज अभी करके मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद हम अगली कक्षा में एक क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से करेंगे, फिर एक क्वेश्चन एज्यूम्ड मीन मेथड से करेंगे। हम सारे क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे। वर्चुअल क्लासेस हैं तो यहाँ पर आप हर चीज़ को रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। और नो डाउट आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज मैथमेटिक्स आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकती है, लर्निंग से नहीं आ सकती। आप मैथमेटिक्स को लर्न नहीं कर सकते, कतई लर्न नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही आप इसे अच्छे से सीख पाओगे, गॉट इट। तो चलिए हम ज़रा वर्गित समूह का एक प्रश्न कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय में कक्षा 1 से 10 तक के में छात्रों की संख्या क्रमशः इस तरह से है, जैसे मान लीजिए पहली कक्षा में 20 हैं, दूसरी कक्षा में 22,
तीसरी में मान लीजिए 18, 24, 16, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने स्टूडेंट्स हैं। मान लीजिए कक्षा 1 से 10 तक में छात्रों की संख्या, पहली कक्षा में इतने बच्चे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने, पाँचवीं में इतने, छठे में इतने, सातवें में इतने, आठवें, नौवें, 10वें, तो इतने छात्र हैं। ठीक है, छात्रों की संख्या क्रमशः इतनी है। ठीक है, तो माध्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है? माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को हम अनग्रुप्ड डेटा बोलेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है माध्य ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है बिल्कुल रॉ डेटा है। ठीक है, इसमें ग्रुपिंग की कोई संभावना नहीं है, बिल्कुल सिंपली ऐसे दे दिया गया है कि क्लास 1 से लेकर 10 तक में हमने बच्चों को काउंट कर लिया, हर क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, और उन सबका हमें मीन पता करना है। हमें क्या पता करना है? मीन पता करना है। तो बस कुछ ना करें, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, क्योंकि अनग्रुप्ड डेटा के लिए हमारा माध्य का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मीन बराबर या माध्य बराबर सभी पदों का योग। तो देखिए 20, 22, 18, 24, 16, 15, 40, 30, 60, 70 और पदों की संख्या काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल पद हुए 10। सबको जोड़ लो। जोड़ेंगे जब, जोड़ते समय बहुत ध्यान देना है भाई सबको। 0, 0, 0, 0, 5, 5, 6, 6, 5, 11, 4, 15, 8, 23, 2, 25, 25 की 5 हासिल लगी, 2 हासिल है, 2 अलग रख लेते हैं। फिर 7, 6, 13, 3, 16, 4, 20, 1, 21, 1, 22, 2, 24, 1, 25, 2, 27, 2, 29 और 29 और 2, 31। सबका सम आ गया 31। सबका सम आ गया 31। ये पदों का योग हो गया और बटे पदों की संख्या है 10। जब आप इसे 10 से भाग दे रहे होगे, जब आप इसे 10 से 315 को भाग दे रहे हो, 10 3 30, बचेगा 1, 5 ले आओगे, 10 1 9 10, बचेगा 5। अब कैसे भाग जाएगा? तो दशमलव लगाना पड़ेगा, 0 आएगा, 10 बचे 50। ये रफ वर्क आपका हो गया। तो आपका माध्य कितना निकल कर आ रहा है? आप इसे जब काट रहे होगे तो 31.5 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख रहे होगे माध्य बराबर 31.5। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं पिछली कक्षा में भी बता चुका हूँ। इस कक्षा में दोबारा बताने का मोटिव मेरा यही था कि जिन बच्चों को ये पहला क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया वो एक बार और समझ लें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे दीर्घ विधि पर स्विच करेंगे, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन है। ये सबसे बेसिक है, इसलिए मैंने इसको एक बार आपको और समझा दिया। एक बात और बताई थी मैंने कि हमें दशमलव के 2 अंक बाद तक उत्तर निकालना होता है। यहाँ पर दशमलव के 1 अंक बाद में ही पूरा यहाँ पर 0 हो गया, तो अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नहीं होता तो हम बस एक बार और डिवाइड करते हैं और बस वहीं पर स्टॉप कर देते हैं कि दशमलव के 2 अंक बाद तक ही हमें करना है, उसके आगे नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपका माध्य है और ये है अनग्रुप्ड डेटा के थ्रू माध्य निकालना। ऐसे क्वेश्चंस रेयर हैं जो आते हैं, बिकॉज बहुत ईजी होते हैं ये। ओके, तो सीखना आपको इसे भी है, जानकारी आपके पास इसकी भी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये डेटा और ये तरीका आपको अच्छे से आना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि वर्गित समूह क्या होते हैं, अवर्गित क्या होते हैं, वर्गित में किस प्रकार से माध्य निकलता है, अवर्गित में किस प्रकार से माध्य निकाला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगली कक्षा में हम दीर्घ विधि द्वारा माध्य निकालना सीख रहे होंगे। तो अगली कक्षा तक के लिए धन्यवाद, और तब तक आप इसे प्रैक्टिस करिए। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप ढूंढिए, क्लास 6, 7, 8 की बुक में मिल जाएंगे। अगर आपके पास फ़िलहाल अभी स्टैटिस्टिक की बुक ना हो
लेकिन जिन बच्चों के पास स्टैटिस्टिक की बुक है तो उस बुक में तो ये क्वेश्चंस की भरमार है। और अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो छोटे बच्चों की बुक्स अरेंज करिए, उनमें से आप आराम से प्रैक्टिस करिए। घर में छोटे भाई बहन होंगे, आस पड़ोस में होंगे, उनमें से बुक लीजिए, बुक लेकर उनमें से क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप बेहतर सीख पाएंगे प्रैक्टिस से। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे।